अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमिका क्लिनिक से आप सबका खुशामदीद। आज जिस नई टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए, इस टॉपिक का नेम है आई विजन, यानी कि आई विजन ये देखने की नजर की कमजोरी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी आपको, या ब्लर आपको नजर आएगा। वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे कि होम्योपैथी की ट्रीटमेंट उसमें क्या है। पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। शेख होमिका चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपके पास ये कंप्लेन करता है कि उसको देखने में बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, या उसको सर में दर्द हो रहा है, या उसको ब्लर नजर आ रहा है। बहुत सारी टाइम ऐसा भी होता है कि डस्ट एलर्जी होने की वजह से, कोई एक्सीडेंटल केस होने की वजह से, पेशेंट के क्रॉनिक केस होने की वजह से, या एक्सीडेंटल केस हो गया, या डायबिटिक का पेशेंट हो गया, या हाइपरटेंशन का पेशेंट हो गया, नर्व वीकनेस का हो जाना, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के माइंड पे, दिमाग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसी की वजह से हमारी आइस पे भी इफेक्ट हो सकता है। इसमें पेशेंट को ऐसी कंप्लेंट्स होंगी कि इसको आंखों में दर्द भी महसूस होगा, सर में भारीपन का एहसास होगा, नसों में खिंचाव होगा, या कोई भी ऐसा पेशेंट है जो एकदम से शाउट कर देता है या बहुत ज्यादा नॉइस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे जगह पे नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा जहाँ पे लाइटिंग हो रही हो जो उसकी आइज पे इफेक्ट कर रही हो, उससे भी इसको हेडेक वगैरह का इश्यू हो सकता है। इसमें पेशेंट को अपनी केयर खुद ही करनी होती है कि इसमें इसको विटामिन ए की कमी नहीं होने देनी है, तो इसको मिनरल्स या कैल्शियम जूसेस वगैरह का इसको इस्तेमाल करना है ताकि ये बैलेंस रख सके, इसका आई विजन प्रॉपरली रहे। इसके पेशेंट को आंखों से कंटिन्यूसली अगर पानी आ रहा है तो भी इसके यही कंप्लेन होगी कि इसको आई विजन में वीकनेस हो जाएगी, इसको ब्लर भी नजर आ सकता है, डस्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे काजेस हैं कि जो होते हैं। अब इसमें होम्योपैथी का यह रोल प्ले है कि अगर पेशेंट आपके पास आता है, एक अहम बात इसमें ये भी है कि एज का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत एज में जाके भी नहीं होती है। हमारा सेटिंग ये है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, लैपटॉप्स का यूज कर लेना, मोबाइल का कंटिन्यूसली लेना, उसकी वेव्स का, उसकी रेजिस का आइस में लगना, ये भी इफेक्ट है। आजकल नॉर्मली बच्चे आप हर घर में देख रहे होंगे, कार्टून्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल ही होते हैं। तो इन बच्चों को भी कंटिन्यूसली देखने की वजह से बास टाइम आंखों में ड्राइनेस होने की भी कंप्लेन हो जाती है, और इसकी रेजिस और वेव्स की वजह से आपकी नींद भी, स्लीपलेसनेस भी हो सकती है। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, हम क्या केयर कर सकते हैं इसकी। आपने विटामिन ए भी यूज करना है इसमें। आपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं हम, रूटा, बेलाडोना, कालीवास का इस्तेमाल हम इसमें बहुत अच्छी से कर सकते हैं। हम एज पर सिम्टम्स करेंगे कि पेशेंट के और सिम्टम्स क्या है, क्योंकि देखें अगर कोई क्रॉनिक केस का पेशेंट आपके पास आ रहा है, प्लस उसको क्या डायबिटिक भी आ रही है, बीपी का पेशेंट भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी है उसका, कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं है, तो हम उसको देखते हुए ही अपनी मेडिसिन का फिर इंतखाब करेंगे। ये मैंने आपको मेडिसिन बताई है, अपने मौलिक से मशवरा कीजिए, उनसे कंसल्ट हुई और फिर आप अपनी इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। लो पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में, डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द सिम्टम्स के पेशेंट की एज और उसकी जो काउंसलिंग करेंगे, आप हिस्ट्री लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख होमिका क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।